अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। स्पेशल टाइम है तो स्पेशल ट्रांसमिशन भी होगी, क्योंकि क्या ज़बरदस्त नॉक खेली है फ़खर ज़मान ने और कप्तान बाबर आजम ने उनका शानदार साथ दिया। अच्छा ये होता कि बारिश ना होती और पूरा मैच होता और पाकिस्तान वो 401 का जो स्कोर था उसको क्रॉस करता और यहाँ अपना नेट रन रेट भी बेहतर कर लेता और चीज़ें भी और हो जाती। बट विक्ट्री पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है और बड़ी यादगार है। डीएल मेथड के थ्रू पाकिस्तान ने यहाँ कामयाबी हासिल की है। मेरे साथ मौजूद हैं बासित अली, कामरान अकमल, शोएब जट और बात शुरू करते हैं। बासित भाई, आपसे क्या इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस है कल। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान टीम वो टीम है जिसकी बैक अगेंस्ट द वॉल होती है तो वो बहुत अच्छा खेलती है। तो ऐसा ही हुआ है आज भाई। जरा फुल स्क्रीन पे भी दिखा दे। बासित भाई जो है खुशी का इजहार अपने डांस मूव्स दिखा रहे हैं बासित भाई। ये खुशी है पाकिस्तान के लिए। अगर ये 50 ओवर का भी मैच होता ना, जो गलती हमने ऑस्ट्रेलिया के मैच में करी, ऐसे ही मैच था। बिल्कुल ऐसे ही था। खुशी इस बात पे है कि अगर 50 ओवर का भी मैच होता पाकिस्तान जीतता, 400 भी करता, 402 करता। बिल्कुल 402 करता। लोग समझ रहे थे शायद 302, हमने 402, लेकिन 402 करता। हमें ये बात क्रेडिट देना चाहिए। जो भी पिछली परफॉर्मेंस थी उसके बाद फखर जमान और बाबर ने जो पार्टनरशिप करी है, उन्होंने अब जो है ना दूसरी टीमों को वार्न कर दिया। हालांकि लेट हुए, बहुत लेट हुए, लेकिन वार्न कर दिया कि आखिरी मैच के लिए तैयार है। बिल्कुल सबको वार्न कर दिया है और अब जो है न्यूजीलैंड को भी बड़ा अपना अगला मैच बहुत देख के खेलना पड़ेगा। बिल्कुल जीतना पड़ेगा अगर टॉप 4 में फिनिश करना होगा। लेकिन हमारा एक कॉन्फिडेंस आया और मुझे खुशी, मैच तो जीते हैं। जो रात को मैंने बात की थी, मुझे दुख हो रहा था कि अफगानिस्तान 7 मैचेस के बाद हमारे से ऊपर है 5वें नंबर पे। तो मैं चाह रहा था सेमीफाइनल बाद की बात है, बस हम फिनिश करें तो इनसे ऊपर करें, नहीं तो ये भी इन्होंने बड़ी बात चलानी थी मीडिया पे, काफ़ी क्रिटिसिज्म होना था। तो मुझे इस चीज़ की भी खुशी, और खुशी ये है कि आज जो इंटेंट नज़र आया, हम काश कभी शुरू में कर लेते, क्या ख्याल है? तो मेरे ख्याल से स्मूथली हम इंडिया के साथ, फिर तो काम भी ऐसे इंडिया के हम यही चाह रहे थे। हमारी क्रिकेट हम लोग देखें ना, अब बात 2 मैचों में 18 छक्के मार दिए फखर ने। अब अब्दुल्ला शफीक जो बात कर रहा है, छक्कों से स्कोर नहीं होता, जब जरूरत पड़ती है तो छक्के मारने पड़ते हैं। तो आज नजर आया कि 402 रन ऐसे चेस किए जाते हैं और जबरदस्त बैटिंग। आज पूरे 50 ओवर हो जाते तो शायद 2-3 ओवर पहले मैच पाकिस्तान खत्म कर देता, जैसे मोमेंटम बन गया। और दूसरी बड़ी एक तो अचीवमेंट ये होनी थी 400 रन चेस की, दूसरी बड़ी अचीवमेंट ये होनी थी ग्रेट सईद भाई के साथ बाबर का भी 100 हो जाता। ये भी लोग पूरी दुनिया वेट कर रही है कि कब ये रिकॉर्ड बराबर होगा सेंचुरियों का। तो जैसे खेल रहा, तो आज वो काम पूरे होने लगा था, लेकिन बारिश की वजह से होने। एक ही आदमी था इस पैनल पे, शोएब जट, जो कहता था न्यूजीलैंड जीतेगा। नहीं। उससे पहले एक बात और कहूंगा, एक आदमी की दुआओं की वजह से बारिश हुई कि उसका रिकॉर्ड बराबर ना हो। ये किसका है दुआ थी? क्या एक आदमी ने बड़ी दुआएं करी हैं कि या अल्लाह बाबर का 100 ना हो, ये किसने? बारिश होगी। एक बंदा है। अच्छा, लेकिन शोएब जट क्या कहेंगे? ये हाथ जोड़ के मैं नहीं था, वो तो मुझ पे ना आ जाना भाई। एक तो ये दूसरा ये जो हम कहते हैं ना पिछले मैच स्टैट्स, वो मैटर करते हैं कहीं कहीं। हाँ, टाटा बेस। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो हेड्स ऑफ टू फखर जमान, आपकी वजह से आज हम इतना खुश हो रहे हैं। आज की वजह से आज मुझे एक का तो करने थे, उस तरफ भी आ रहा हूं मैं। तो अगेन हेड्स ऑफ टू फखर जमान के, आपकी वजह से हमारी जो 401 रन की पिटाई थी वो हम भूल गए और हमें ये आपने एक होप दिलवा दी, बल्कि यकीन दिलवा दिया। मैं भी ये कहूंगा कि होप नहीं, यकीन था कि ये मैच पाकिस्तान आराम से पूरा कर जाता। 117 गेंदों पे 182 रन का रिवाइज टारगेट मिला, उसमें भी जिस तरीके से आगे छक्के लगाए थे वो टारगेट भी पाकिस्तान अचीव कर लेता। अगर तीसरा कोई टारगेट मिलता पाकिस्तान वो भी अचीव कर लेता। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये तो फखर जमान की धुआंधार इनिंग हो गई। अब बाबर आजम आपके लिए क्लैप बनता है कि जिस तरीके से सेंसिबल इनिंग आपने खेली है और सेंसिबल इनिंग के बाद जो है फ्लाइंग किस भेजे। चले जी बाबर, आपको कामरान अकमल की पुरजोर फरमाइश पे और पूरी पाकिस्तान की तरफ से ये बरादराना प्यार है जो पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपके लिए है, जिस तरीके से आपने सेंसिबल इनिंग खेली है। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर एक तरफ से विकेट गिर जाती तो ये रन रेट जो है, ये जो डीएल वाला है, ये हमें कॉस्ट कर सकता था। एक तरफ बात अच्छी बारी लेते, दूसरी तरफ बाबर सेंसिबल
जहां सिंगल बन रहे थे, जो बॉल लूज मिल रही थी उसमें चौका छक्का दोनों मार रहे थे। सेनेटर को जो छक्का लगाया था, सेनेटर यार वही सियासी प्रोग्राम सियासी प्रोग्राम नहीं है, सेनेटर सेनेटर को जो छक्का पे लगाया खुशी था, इतनी है। ब्रिलियंट, बिल्कुल खुशी में अल्फाज जो है वो साथ नहीं दे रहे। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आपने हमारी बॉलिंग का जो दाग था वो बहुत ही खूबसूरती से छुपाया। इसमें बिल्कुल जबरदस्त। देखिए जीत आदमी से क्या क्या करवाती है। तो सच है, जो सच है वो हमें करना पड़ेगा। जब मैच इन बिटवीन मैच खत्म हुआ था तो यही कह रहा था कि फखर की जैसे लग रही है ना, बाबर कितनी समझदारी। जी हाँ, विनिंग कैप्टन बाबर आजम, और ऑब्वियसली चेहरे पे एक मुस्कुराहट, और साथ साथ संजय मंजरेकर का ये कहना कि ऑब्वियसली फखर जमान ने तो बहुत ही एंटरटेन किया, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, लेकिन बाबर का उनको साथ देना और ये समझ के खेलना कि बहुत ज़रूरी है किसी का उनके साथ खड़े रह के उनको भी खिलवाना और ख़ुद भी साथ साथ एक हेल्दी रन रेट के साथ, एक हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ चलना। देखो नजीब, नो डाउट फकर ने मैच को बिल्कुल वन साइड किया जी, लेकिन अच्छी चीज जो हुई ना, जो अभी शोएब ने भी बोली कि बाबर खड़ा रहा, बाबर पैनिक नहीं हुआ, उसको पता है कि ये रन इसको आता है बनाना, इसके जो हिटिंग जोन है वो बहुत अच्छा है। वहां पे अगर वो भी चांस लेता ना, दोनों तरफ से चांस होता, उसमें चांस था आउट होने का, और ये समझदारी करी। जहां उसका 50 हुआ उसने फिर 2 छक्के मार के वो वाला कॉन्सेप्ट भी, जो एक छक्का मार के वो वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म कर दिया कि अब मैच पूरा हमारे हाथ में। इस टाइम पे अगर बाबर या फकर आउट भी हो जाता ना तो हम ये रन चेस कर लेते। बिल्कुल सही बात है। ये ऐसी सिचुएशन में आ गया था कि गेम पूरी मतलब तरह हर से चीज सामने आ गई ना। हाँ, और गेम पूरी तरह से हमारे हाथ में आ गया था, और इस तरह की सिचुएशन तो पाकिस्तान को वैसे ही पसंद है T20 में भी, कि आपका जो है 180 170 ये रन्स आपको 20 ओवर में करना, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं था, और पिच बहुत मज़ेदार था, और टॉस जीत के जो हमने फैसला किया वो फिर सक्सेसफुल साबित हुआ एट दी एंड। देखिए फिलहाल तो कामयाबी मैच जीते हैं तो वो सेकंड चेस किया इतना बड़ा, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने इतना स्कोर किया होता ना तो न्यूजीलैंड कभी ना ऐसे खेलता। जैसे फखर की बैटिंग हुई है ना, न्यूजीलैंड टीम की तरफ से ऐसा कॉन्फिडेंस नजर ना आता, कोई बैटिंग ऐसे ना करता, क्योंकि वो मैच हारते हुए चेस करते हुए आ रहे थे, लेकिन उन्होंने बॉलिंग ऐसी खिलाई, उन्होंने 3 फास्ट बॉलर्स नहीं खिलाए। सोडी को जब खिलाया था, जब मैच शुरू हुआ था, मैंने कहा था ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा, बैट्समैनों का दिल बड़ा हो गया, क्योंकि हमेशा ये स्कोर खाता पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेलता है इनको, तो वो आज देख ले 4 ओवरों में 44 रन हुए हैं। लेकिन ये है कि ये नहीं कि हम लोग क्या नाम है पहले 400 करवा दिए, बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई है, और एक गेम प्लान नज़र आया फखर का, वो उसने अपनी बैटिंग खेली है जो जिस वजह से वो माना जाता है अग्रेसिव इम्पैक्ट प्लेयर। ऐसे ही होते हैं जो मैच निकाल के ले जाते हैं, तो वो आज बैटिंग नज़र आई। और साथ बाबर ने जैसे साथ दिया, आउट हो जाता तो वही बात है, डीएल भी नीचे आना था, स्कोर उनका ऊपर जाना था, फिर उनके हक में ये फैसला जाना था। अगर बाबर जल्दी आउट हो जाता या बारिश रुकी है, शुरू हुआ बारिश के बाद, तो उस वक्त भी हम लोग पे नीचे जा सकते थे। तो एक मैच्योरिटी वाली बैटिंग नजर आई है दोनों बैट्समैनों। और ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है कि बारिश 21 ओवर के बाद हुई। खुदा ना खास्ता ये बारिश 18 ओवर के बाद से पहले होती तो फिर वो मैच ही कंप्लीट नहीं होता, तो बेशक वो रिवाइज टारगेट मिलता, लेकिन आप बहुत ज्यादा प्रेशर में होते, क्योंकि आप मैच जो है वो निमट चुका होता आपके हाथ से। तो कैलकुलेशन अच्छी खेली फखर जमान को, देखें आपको तारीफ हर सूरत में बार बार करनी पड़ेगी। गेम अवेयरनेस की जो रिजवान ने बात की थी ना, वो फिर लगता है सिर्फ फखर में ही है, क्योंकि पिछले मैच में भी फखर कह रहे थे कि मैं 100 अपना इसलिए नहीं बना सका कि मुझे था कि 28-29 ओवर में जल्दी करना है। बिल्कुल सही है। आज भी देखें कि कैलकुलेटेड लेके चल रहे थे कि किस तरीके से करना है। बारिश रुकने के बाद दोबारा हुआ तो उनको था कि बारिश हो सकती है, उन्होंने फिर 2 छक्के। ठीक है, शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ है और वो वहां मौजूद भी हैं। शाहिद साहब, क्या जबरदस्त मैच, अनफॉर्चुनेटली डीएल से फैसला हुआ, लेकिन जीत हमारे लिए बहुत जरूरत थी हमें इसकी, तो हमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है, जीत आ गई, सही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जीत हुई है, और मुझे तो लग रहा है कि अगर मैच होता तो भी पाकिस्तान बड़ी अच्छी पोजीशन में था। अगर पाकिस्तान ने 21.3 ओवर में 160 रन बना लिए थे, तो 28.3 ओवर में उसे तकरीबन 242 रन बनाने से, और जिस तरह फखर और बाबर खेल रहे थे, अगर पूरा मैच, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान बहुत करीब पहुंचता या जीत जाता। और बहुत ही अच्छी बैटिंग की फखर ने, साथ में बाबर ने भी बड़ा उनका अच्छा साथ दिया। पहली दफा इस टूर्नामेंट में बड़ी इंटेंट के साथ बाबर ने बैटिंग की है। 63 बॉलों में 66 रन, 104 रन का स्ट्राइक रेट, पूरे टूर्नामेंट में 100 का स्ट्राइक रेट उनका नहीं था। वो बड़े कॉशियस अंदाज में खेलते हैं, लेकिन आज जिस तरह आए उन्होंने अटैक किया न्यूजीलैंड के बॉलर्स को, और सामने देख रहे होंगे कि फखर अच्छा खेल रहे थे, तो बड़ी अच्छी जीत है। अब मेरी तो सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ से पाकिस्तान इंग्लैंड को हराए, न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच, इससे ज्यादा बारिश हो, बारिश की नजर हो जाए और हम थ्रू हो जाए। जी शायद भाई माशाल्लाह आपको भी मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद।
साथ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो नेट रन रेट अब आ रहा है पाकिस्तान का 036 है प्लस में और उनका 0.398, तो ये कितना को फर्क हमारा अब रह गया है? वो तो सही है कि सिंपल है कि उनका मैच बारिश की नजर हो जाए, हम जीते आ जाएं, लेकिन अगर उनका मैच बारिश की नजर नहीं होता तो अभी तक की कैलकुलेशन क्या कह रही है? वो तो एग्जैक्ट तो श्रीलंका के मैच के बाद ही आएगा, लेकिन अभी कितना डिफरेंस है? देखिए, मैंने आपको सिंपल कैलकुलेशन बता दी, इतने लंबी चौड़ी उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि 200 रन से हराए इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड श्रीलंका से 150 रन से हार जाए। नहीं, मेरे ख्याल से परमुटेशंस बज़ाहिर तो लग रहा है जो कम पता रन चलती है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन सिंपल है। पाकिस्तान इंग्लैंड को हराए, श्रीलंका या तो न्यूजीलैंड को हरा दे या वो मैच बारिश की वजह से कंप्लीट ही ना हो। खत्म ठीक है। बात। अगर न्यूजीलैंड हरा दे श्रीलंका को तो फिर हमारा फ्लाइट लेनी पड़ेगी जल्दी। हाँ, और अफगानिस्तान की सिचुएशन के बारे में क्या कहेंगे शाहिद साहब? अफगानिस्तान की सिचुएशन इसलिए मुझे मुश्किल, उनके दोनों मैच टफ हैं। अगर उन्होंने दोनों में से एक भी मैच जीत लिया तो मुबारकबाद उनको, और उनकी टीम वाकई तरक्की कर रही है, नजर आ रहे हैं उनके खेल में जिस तरह वो चेस कर रहे हैं। पहले वो चेस में बड़े क्योटिक थे, अफरा तफरी मचाते थे, अब वो चेस भी कर रहे हैं बासित भाई के दोस्त की वजह से, और बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। फील्डिंग उनकी बेहतर हुई है, और जॉनथन ट्रॉट तो अब खुलेआम कहते हैं कि हम जब बड़ी टीम को हराएं तो उससे अपसेट ना कहना। अच्छा, अब कुछ सिचुएशन जो है वो स्टैटिशियन मजहर अरशद के पास से आ रही है, तो वो मैं नाजरीन को भी बता देता हूँ, आप सबको भी बता देता हूँ कि पाकिस्तान नीड टू बीट इंग्लैंड, ऑब्वियसली वी नो दैट। श्रीलंका नीड टू बीट न्यूजीलैंड, और अफगानिस्तान लूज 1 गेम एंड देयर नेट रन रेट स्टे लो। सही है, उनका नेट रन रेट अब बढ़ना नहीं चाहिए। पाकिस्तान विल नीड टू बीट इंग्लैंड बाय अप्रोक्सीमेटली 130 रन्स, ओके, assuming that न्यूजीलैंड बीट श्रीलंका बाय 1 रन। अगर वो इससे बड़े मार्जिन से जीतेंगे तो फिर वो और प्रॉब्लम होगी उसमें। यार नजीब, If it's a एक tie मिनट on- पढ़ लो, नहीं अपने आपको नाज़रीन को परेशान मत करो। नहीं, ये सिंपल अच्छा है, calculation कैलकुलेशन मैंने पता चल जाती है। अच्छा, आगे क्या था? if it's अच्छा, ये है, इस तरह से सिचुएशन ऐसे बन रही है, if it's a tie on net run rate with न्यूजीलैंड, तो ये सिचुएशन अभी थोड़ी विकेट्स का क्या आ रहा है कि अभी 130 इसमें अभी कुछ भी इस तरह का न्यूमिंग दैट न्यूजीलैंड बीट श्रीलंका बाय कह रहा हूँ 1 रन। ओवर्स का कह रहा था। दूसरा, वो दूसरे मैच पे भी हमारी नजर होनी चाहिए, क्योंकि अगला मैच हमारा उसी ओपोनेंट से है। मुझे इंग्लैंड मुश्किल में नजर आ रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 2 आउट ऑफ 64 पे इंग्लैंड के। बिल्कुल, शाहिद साहब चले गए हैं, और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पहले अपना मैच तो हमें, अच्छा खैर अभी हमें तो पता चल जाएगा। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमारा मैच 11 तारीख को है, तो हमारे सामने सारी कैलकुलेशन होगी। और तो अब ये वो बात नहीं है कुदरत के निज़ाम वाली बात से ज़्यादा अब कैलकुलेशन पे आ गई है। पाकिस्तान कैन मेक इट थ्रू टू द कुदरत सेमीफाइनल। के निज़ाम से आप डिनाई नहीं कर सकते। हाँ। नजीब, कुदरत का निज़ाम हम लोगों ने, माफी के साथ मैं आपको नहीं कह रहा, कुछ हमारे दोस्त थे जो मजाक उड़ाते थे, ये निज़ाम ही था जिसने बारिश कराई है। नहीं, कुदरत बस का मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, बस एक बात अगर आप करने की इजाजत नहीं, कुदरत तो फिर इंसाफ करती है, कुदरत मजहब नहीं देखती, कुदरत मेहनत देखती है। इसीलिए मैंने कहा ना शायद भाई, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड हरा दे श्रीलंका को तो आप वो भी जहन में रखें ना कि उनके भी तो 10 पॉइंट होंगे ना, अब या उनके 12 हो जाएंगे, 10 ही होंगे ना। 10 हो जाएंगे, तो हमारे 10 होते हैं तो हमारा क्या मार्जिन बनता है, वो मैं पूछना चाह रहा था। तो हर चीज देखें, जो खेलने आया एक जीतेगा, लेकिन देखो अगर हम क्वालिफाई नहीं करते और हम इसी तरह मैच जीतते हैं, इसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, तो जो एक डेंट हमें लगा है ना, वो आधा भर जाएगा।